Merci maman. आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसी सौतेली बहन को जो अपने भाई को एक टास्क देती है, जिसमें वो कहती है कि उसे अपनी बहन की फ्रेंड को पटा करके उसे गर्म करना होगा और फिर उसके साथ तगड़ा वाला गपागप करना होगा। अगर वो ऐसा कर पाएगा तो इसके बदले वो अपनी बहन की भी ले सकता है। कहानी का नाम है क्रूअल इंटेंशन। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें सेबास्टियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो लड़कियों को पटाने में एक्सपर्ट होता है। आज से पहले संजू बाबा ने जितनी गुजिया नहीं चटकाई होंगी उससे ज्यादा तो सेबास्टियन एक साल में नोच के खा जाता है। फिलहाल वो अपनी एक थेरेपिस्ट के पास आया होता है, पर बातों ही बातों में वो अपनी थेरेपिस्ट को भी गर्म कर देता है, जिसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर उसकी टांगे फैलाकर वहीं पर उसे पेलने लग जाता है। थेरेपिस्ट एक एक्सपीरियंस्ड आंटी होती है, तो वो भी सेबास्टियन को गहरे गहरे मजे देने लग जाती है। थेरेपिस्ट के लेने के बाद जब वो वहां से जा रहा होता है तभी थेरेपिस्ट को एक कॉल आता है जो कि उसकी बेटी का कॉल था, और वो रोते रोते अपनी मॉम को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी गपागप वाली वीडियोस को इंटरनेट पर पब्लिक कर दिया है। ये सुनकर के थेरेपिस्ट की फटके फ्लावर हो जाती है, तो वो उससे उसके बाबू का नाम पूछती है, जिस पर वो लड़की बताती है कि मेरे बाबू का नाम सेबास्टियन है। थेरेपिस्ट समझ जाती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने मेरी बेटी के साथ साथ मेरी भी कमड़ियां मार ली। थेरेपिस्ट को इससे इतना गुस्सा आता है कि वो ऊपर से ही उसे धर गरियाने लग जाती है, पर सेबास्टियन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो नीचे एक और लड़की को गर्म करता है और फिर उसे पेलने के लिए अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है कैथरीन की तरफ, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सिजेल उससे मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर उसकी माँ भी उसके साथ में होती है और कैथरीन के इतने बड़े बड़े चुमचे देख करके वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम भी तो खाली ही बैठी रहती हो, तो खाली समय पर इन्हें दबाया करो। कैथरीन के जितने बड़े बड़े चुमचे होंगे तो दहेज कम देना पड़ेगा। यहाँ पर चुमचे ज्ञान चल ही रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर सेबास्टियन पहुंच जाता है। आंटी को पहले से ही पता होता है कि सेबास्टियन आंखों से ही गुजिया चोम देता है, इसलिए उनकी फटके हाथ में आ जाती है और वो घंटा नहीं चाहती कि उनकी बेटी की पन्नी पैक गुजिया अभी फटके चीथड़ा हो जाए। इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपनी जान और अपनी गामन दोनों बचा के वहां से भाग जाती है। उनके जाने के बाद कैथरीन अपने भाई की पैंट पे हाथ डाल के उसका हिलाने लग जाती है और उससे एक हेल्प मांगती है। वो कहती है, क्या तुम मेरी फ्रेंड सिजेल को गर्म करके उसकी खुदाई कर सकते हो? मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ये तुम मेरे लिए करो। पर इस बात के लिए सेबास्टियन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैंने उसकी गुजिया देख रखी है, वो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी, और वैसे भी इस समय मुझे मेरी प्रिंसिपल की बेटी की लेनी है। उसकी गुफा दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है और उसकी डेरियों का भार भी मुझे ही थामना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बड़ी गुफा देखकर कोई अपनी बंदूक के बारूद से उसकी गुफा के चीथड़े उड़ा दे। कैथरीन उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसकी बात मान करके उसकी फ्रेंड सिजेल की गुलाबी गुजिया फाड़ देगा तो इसके बदले सिजेल उसे अपनी गुजिया सौंप देगी, जो अभी भी पन्नी पैक है। कैथरीन जानती है कि हमेशा से ही सेबास्टियन उसको पेलना चाहता था और उसकी याद में वो रोज मुट्ठी भी चलाता है। तभी वो इस ऑफर को रख करके सेबास्टियन से अपने टास्क को मनवा लेती है। पर काम स्टार्ट करने से पहले सेबास्टियन भी उसके सामने शर्त रखता है कि अगर वो इतनी मेहनत करके इस काम को अंजाम देगा तो तुम्हारे हाईवे पर गाड़ी चलाते समय मैं ये नहीं देखूंगा कि सिंगल लेन कौन सा है और डबल लेन कौन सा है। जब मेरी गाड़ी चलेगी तो दोनों लेन पर चलेगी और रफ्तार से चलेगी। ये सुनकर के एक पल के लिए कैथरीन की फट तो जाती है, पर फिर भी वो इस बात के लिए हाँ बोल देती है। अगले सीन में हम प्रिंसिपल की बेटी एनिथ को देख पाते हैं, जो समर वेकेशन के लिए अपनी आंटी के घर आई हुई थी, और ये बात सेबास्टियन को पता चल जाती है। तो वो उसकी डिक्की चेक करने के लिए उसके पास लबराने पहुंच जाता है, और जब वो घोड़े से उतर रही होती है तो मौके का फायदा उठाकर सेबास्टियन उसकी डिक्की दबा देता है। सेबास्टियन को पता नहीं था कि एनिथ बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, वो बहुत समझदार होती है और उसे तुरंत ही समझ आ जाता है कि ये बहन का लोला उसकी डिक्की अपनी कंपैबिलिटी चेक करने के लिए दबा रहा है। मतलब उसके इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर वो कहीं भी झुकी ये बहन का लोला पीछे से उसकी ले लेगा। इसलिए वो उससे तुरंत ही दूरियां बनाने लग जाती है और घर पर हिला के सो जाने के लिए बोलती है। सेबास्टियन को घंटा समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं मुठियाबाज हूँ, ये बात उसे किसने बताई। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाकर के आइडिया लेने लगता है और तभी उसे एक बंदे का ख्याल आता है। दूसरी तरफ हम कैथरीन और सिजेल को देख पाते हैं, जहाँ पर बेचारी सिजेल बहुत ज्यादा भोली होती है। उसे ठुकाई तो क्या, उसे चुम्मा चाटी का भी कोई ज्ञान नहीं होता है, पर वो बताती है कि उसे अपनी लाइब्रेरी वाली टीचर बहुत पसंद है और वो उन्हें अपनी देना चाहती है। ये सुनकर के कैथरीन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सभी की फटी गुजिया देखना पसंद होता है। वो नहीं चाहती कि उसके आसपास किसी की भी गुजिया पन्नी पैक हो, इसलिए वो उसे चुम्मा चाटी का ज्ञान देने लग जाती है।
और टांग उठा के पिलाई का कॉन्सेप्ट वो होमवर्क के लिए छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम सेबास्टियन को देखते हैं जो एक अनजान घर में जा रहा होता है जहाँ की बेड में कुछ हलचल हो रही थी। ये देख करके हमें लगा कि गुरु अब फिर से एक तगड़ा पिलाई का सीन देखने मिलेगा, पर जैसे ही चादर हटती है फेंक सारे सपनों के लोले लग जाते हैं। यहाँ पर दो मिठास भरे लौंडे एक दूसरे की मिठास चाट रहे होते हैं। सेबास्टियन तुरंत ही उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और इनमें से दीपक कलाल वाले लौंडे का नाम क्रैग होता है। सेबास्टियन उसके घमंडिया पे 4 थपकी मार के उसे समझाता है कि बउआ तुमने जो प्रिंसिपल की बेटी के सामने मेरी इज्जत की कामंड मारी है ना, उसकी सजा तुम्हें अब मिल के रहेगी। जल्दी से जल्दी सब कुछ सही करो वरना पूरे इंस्टाग्राम में तुम्हारी इस रास लीला का लाइव प्रसारण कर दूंगा। क्रैग की फटके पनारा हो रखी थी तो वो अगले ही दिन से इस काम में लग जाता है, पर जब वो एनत के पास जाकर के उससे बात करता है तो पता चलता है कि ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि सेबास्टियन की मॉम ने ही उसे बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सेबास्टियन उसकी पन्नी तोड़ दे। सेबास्टियन को जब ये बात पता चलती है तो उसके अमेज़न के जंगल जल जाते हैं और घर जाकर वो अपनी बहन कैथरीन को ये सारी बात बताता है और सजेल की मॉम को धर कर आता है। अब तक उसकी भी फायर हो गई थी तो वो अपनी बहन कैथरीन की बात मान लेता है और सजेल की मॉम को सबक सिखाने के लिए वो उनकी बेटी सजेल की पलटा के लेने के लिए हाँ बोल देता है। वो चाहता था कि वो जब सजेल को खोल के बजाएगा तो उसकी लड़खड़ाती चाल देख करके उसकी मॉम की जो झामटियां जलेंगी तब जाकर के सेबास्टियन को सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ हम सजेल की मॉम को देख पाते हैं जिसने बिल्कुल डिसाइड करके रखा था कि वो हवा से भी अपनी बिटिया की पन्नी को नहीं टूटने देगी। इसलिए जैसे ही उसे कहीं से क्लू मिलता है कि उसकी बेटी अपने लाइब्रेरियन के साथ चुम्मा चाटी करने की प्रैक्टिस कर रही है तो वो तुरंत ही उस लाइब्रेरियन के लोले लगवा देती है और उसे लाइब्रेरी से बाहर करवा देती है। सेबास्टियन उस लाइब्रेरियन के थोड़ा सा कड़वा तेल लगाता है और उसे अपने घर ले आता है। यहाँ पर अपनी बहन कैथरीन के चूमचे पिलाता है जिससे खुश होकर के वो लाइब्रेरियन उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है, जिसके बदले वो लाइब्रेरियन के थ्रू एक लव लेटर लिखवाते हैं और सजेल को उससे मिलने के लिए उसके घर पर बुलाता है। सजेल को जैसे ही अपने बाबू का ये लेटर मिलता है वो तुरंत ही स्ट्रॉबेरी के 3 गुब्बारे और कड़वा तेल लेकर के सीधा सेबास्टियन के घर पर पहुंच जाती है। पर घंटा यहाँ पर लाइब्रेरियन होता ही नहीं बल्कि सेबास्टियन उसका वेट कर रहा होता है। वो सजेल को हल्का सा गर्म करता है जिसके बाद उसके साथ नंगू पुंगू होकर डांस करने लगता है। सजेल को भी नाचते हुए अपने चूमचे हिलाने में बहुत मजा आ रहा था तो वो भी उसका भरपूर साथ देती है। पर इस बीच सेबास्टियन उसकी कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। अगले दिन ये बात सजेल जब कैथरीन को बताती है तो वो अपनी बातों से सजेल की झील का पानी निकालने लग जाती है। वो उसे बताती है कि सेबास्टियन के पास 8 इंच का हथियार है और एक बार जो उसे अपनी गुफा में ले लेता है वो बिना उसकी पिलाई के रह ही नहीं पाता है। तुम लाइब्रेरियन के 2 इंच के नुन्नू के पीछे क्यों भाग रही हो जब मेरे भाई का इतना लंबा हथियार है और वो तुम्हें देने के लिए परेशान भी हो रखा है। सजेल को इस खुदाई वाली गर्मी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है पर उसे अपनी फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट होता है, इसलिए वो उसकी बात मानकर सेबास्टियन से ठुकने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन कैथरीन उसके हाथ में कड़वा तेल दे करके और स्ट्रॉबेरी के 3 गुब्बारे देकर उसे सेबास्टियन के रूम में भेज देती है। सेबास्टियन जिससे घंटा कोई अंदाजा नहीं था कि ये यहाँ पर क्या करने आई है, इसलिए वो अपना काम करने में बिजी होता है। पर इस बीच हम देख पाते हैं सेबास्टियन अब एनत को इतना ज्यादा पसंद करने लगा था कि उसने अब किसी भी दूसरी लड़की के नाम की मुट्ठी चलानी तक बंद कर दी थी। पेलना तो भूल ही जाओ। मतलब भैया जी ने डिसीजन भी लिया तो इतने गलत टाइम पर जिस समय पर सजेल गर्म हो रखी है। ऐसे में वो उसे खोलकर अपनी दिखा देती है और गुलाबी चाटने के लिए कहती है, पर घंटा सेबास्टियन उसे साइड कर देता है और उससे घर जाकर उंगली चलाने के लिए बोलता है। बेचारी सजेल इससे इतना दुखी हो जाती है कि उसे ये लगने लग जाता है कि उसकी गुलाबी में कोई दम ही नहीं है, इसीलिए ऐसे हवसी प्राणी ने अपने सामने से गुजिया को रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन सेबास्टियन एनत को लेकर के अपने साथ एक जंगल में आता है जहाँ पर वो उसे लेटाकर उसके साथ चुम्मा चाटी करने लग जाता है। यहाँ तक एनत भी कुछ नहीं कहती, पर जैसे ही वो उसके चूमचे दबाने लग जाता है तो एनत उसे खुद से दूर कर देती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अभी ही अपनी पन्नी को फड़वा दूं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि प्लीज तुम हिलाकर काम चला लो। सेबास्टियन को इससे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो शाम को जब उससे मिलने आता है तो उससे कहता है कि देखो दीदी, तुम्हें अपनी घर की लंबी सब्जियां खट्टी करनी है तो प्लीज तुम अकेले ही करो। अगर तुम्हारे साथ रहने के बावजूद भी मुझे हिलाना ही पड़ रहा है तो तुम्हारे साथ होने का फायदा ही क्या। इससे अच्छा मैं घर पर मुठिया न चला लूं तो एक काम करो, 500 रुपए मुझसे ले लो और इलेक्ट्रिक वाला हथियार खरीद लेना। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता।
ये देख करके एनिथ को समझ आ जाता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार ही देने से सब कुछ नहीं होगा, कुछ और भी देना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी शर्ट खोल करके उसे अपनी दूध डेयरी के लैक्टोज को निकालने का ऑफर देती है। पर सेबास्टियन के मूड की मदर सिस्टर एक हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी गुलाबी गुजिया को सामने से रिजेक्ट कर देता है और घर पर हिलाने के लिए चला जाता है। घर पहुंचकर उसे कैथरीन की चीखने की आवाज आ रही थी, तो उसे लगता है कि शायद उसने छिपकली देख ली है। पर जब वो कमरे के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसने छिपकली नहीं बल्कि लौंडे का सांप देख लिया है। दीदी की फैंटेसी तो देखो गुरु, अमेरिका वाला 6 इंच अब दीदी को छोटा पड़ने लगा है, इसलिए अफ्रीका का 10 इंच मंगवा रही है। खैर सेबास्टियन उसकी कमरिया पे 4 लात मार के उसे घर से भगा देता है और फ्रिज में पड़ा हुआ गाजर ला करके अपनी बहन को दे देता है। पर अब तक वो बहुत गंदी गर्म हो चुकी थी और उसे किसी न किसी का बम्बू तो अपने तंबू में चाहिए ही था, इसलिए वो सेबास्टियन को खोल के उसे बजाने के लिए कहती है। पर सेबास्टियन ने तो जैसे मानो अपना लंदन अब पूरी तरह से अपनी बाबू के नाम कर दिया हो, इसलिए वो अपने सामने से ही गुजिया रिजेक्ट करता जा रहा है। ये चीज कैथरीन बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि उसके लटकते हुए पपीते देख करके भी कोई लौंडा खुद पर कंट्रोल कर ले रहा हो और उसकी चाटने से मना कर दे। इसलिए वो उसे धरगरियाने लग जाती है और कहती है कि तुम एनिथ के आशिक बन गए हो, उसको पेलने का सपना लेकर के तुम अपने सामने की सारी गुजिया रिजेक्ट करते जा रहे हो, ऐसा तो कोई चुमतिया मानुस ही कर सकता है। इन सब बातों का भी सेबास्टियन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, तो वो उसे धमकी देने लग जाती है कि अगर उसने अभी उसकी टांगे फैलाकर नहीं पेला तो वो एनिथ को सारा सच बता देगी कि तुम अभी तक सेजल के साथ क्या कर रहे थे। सेबास्टियन को इस पर आ जाता है क्रोध, तो वो उससे कहता है रुक चादर मूद, अभी मैं खुद ही जाकर के उसको सारी बात बता देता हूँ। वो यहाँ से निकलकर एनिथ के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिससे बेचारी की दिल और गामंड दोनों के चीथड़े हो जाते हैं और वो उसे गरिया के वहां से भगा देती है। अब जाकर के सेबास्टियन को समझ में आता है कि उसने क्या कर दिया। उसे 3 तरफ से गुलाबी चाटने को मिल रही थी, पर उसने तीनों गुलाबी के लोले लगा दिए। वो जल्दी से अपनी बहन के पास आता है और उसे खोलकर अपना हथियार दिखाने लग जाता है और उसे चूसने के लिए बोलता है। पर कैथरीन को पिछली रात के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था जब वो सेबास्टियन को उसे बजाने के लिए बोल रही थी, पर सेबास्टियन ने उसे नहीं ठोका। तब जाकर कैथरीन को गाजर से ही काम चलाना पड़ा था, इसलिए वो बदले में उसे बोल देती है कि मैं लूजर्स का मुंह में नहीं लेती, तुम सब लड़कियों से गरियाए जा रहे हो तो बस तुम्हारे लिए एक ही काम सूट करता है, क्रोम ओपन करना, इनकॉग्निटो मोड लगाना और वीपीएन लगा करके पिलाई देख के हिला लेना। बेचारे सेबास्टियन के सामने तो अब सारे गुलाबी दरवाजे बंद हो चुके थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाए। पर आज भी वो एनिथ के नाम की मुट्ठी चलाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एनिथ की ही गुजिया को गर्म करके उसके द्वार खोलने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो उसे अपनी लिखी हुई डायरी भेज देता है, जिसे पढ़ने पर एनिथ को समझ आ जाता है कि उसकी बहन कैथरीन ने ही अपनी चुमचियों का लालच दे करके सेबास्टियन से ये सारा काम कराया था। वरना ऐसे देखा जाए तो सेबास्टियन तो अपना भोला मानुस है, वो तो बस छेद के भेद में फंस गया था। पता नहीं दीदी ये कौन सा लॉजिक लगा के सोच रही है, पर जो भी है आपके सामने है। पूरी रात बैठ करके सेबास्टियन एनिथ के घर के सामने मुट्ठी चलाता है, पर घंटा उसे देना तो छोड़ो, वो उसका हिलाने के लिए तक नीचे नहीं आती, जिससे बेचारा सेबास्टियन बहुत टूट जाता है और सुबह होते ही वहां से जाने लग जाता है। इधर एनिथ ने अब उसकी पूरी डायरी पढ़ ली थी, जिसके बाद वो बाहर निकलकर सेबास्टियन को ढूंढने लगती है, पर घंटा उसे सेबास्टियन मिल ही नहीं रहा था। वो ढूंढते ढूंढते रोड तक आ जाती है, तभी वो देखती है कि सेबास्टियन एक लौंडे को पेल रहा होता है। दरअसल ये वही बंदा था जो एक दिन पहले कैथरीन को पेल रहा था। उनकी लड़ाई के बीच में एनिथ लबर लबर करने आ जाती है, पर एक ही रैप्टे में रोड में कांच की तरह बिखर जाती है। सामने से एक कार आ रही होती है, वो किसी तरह से एनिथ को तो बचा लेता है, पर अपने ही लोले लगवा लेता है। अपने आखिरी समय में वो एनिथ को बताता है कि वो उसे याद करके कितना हिलाता था और उसे किस किस तरह से पेलने के सपने देख रहा था, पर अब उसका तो छोड़ो, वो खुद खड़ा होने लायक नहीं बचा है। ये बोल करके उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और अगले सीन में हम स्कूल में उसके श्रद्धांजलि वाला दिन देख पाते हैं। जब उसकी बहन कैथरीन 2 शब्द बोल करके आधे घंटे का भाषण देने के लिए आती है, तो सभी स्टूडेंट्स वहां से उठकर जाने लग जाते हैं। ये देखकर कैथरीन की झांटियां जल जाती हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे बाहर जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि एनिथ ने उसके भाई की डायरी का प्रिंट आउट निकाल करके पूरे स्कूल के लॉन्डो में बांट दिया है।
और अब जाकर के सभी लौंडों को पता चल गया है कि कैथरीन कैसी लड़की है। इस वजह से सभी लोग उसे गरिया रहे होते हैं और प्रिंसिपल को जब ये बात पता चलती है तो वो भी कैथरीन को स्कूल से बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आप भी जानते हो कि एक मूवी की स्क्रिप्टिंग करने में 1 से 2 बार उसे देखना पड़ता है, फिर हम उसकी पूरी समरी लिखते हैं और फिर अलग से डायलॉग्स बनाते हैं, जिसके बाद हम उसका वॉइस ओवर करते हैं और फिर मोबाइल में ही एडिट भी करना पड़ता है। इतना ही कम नहीं था कि अब यूट्यूब ने हमारे लूले लगाने भी चालू कर दिए हैं। तो ऐसे में बस हम आपसे आपका एंगेजमेंट मांगते हैं, जिससे एटलीस्ट यूट्यूब की आने वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सके।